Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon to everyone. Okay, listen. आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट चैप्टर नंबर 8 जर्नल प्रॉपर. अकाउंट चैप्टर नंबर 8 जर्नल प्रॉपर. Students, very easy chapter. Very easy and very short chapter. So please play complete attentive. As usual, starting clear तो प्रॉब्लम नहीं आती आप लोग को always. चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज. तो आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा. चैप्टर जर्नल प्रॉपर क्या है, कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, एंड जर्नल प्रॉपर एग्जैक्टली क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. एवरीवन टेल मी, जर्नल प्रॉपर है क्या? जर्नल प्रॉपर है क्या? क्या है? सब्सिडियरी बुक. जर्नल प्रॉपर क्या है बच्चों? सब्सिडियरी बुक. वेरी गुड. जर्नल प्रॉपर इज सब्सिडियरी. क्या है बच्चों? सब्सिडियरी बुक. सब्सिडियरी बुक. माइट बी नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक हो सकता है मेरे साइड से, मैं बोलते भी जा रहा हूं, अच्छी तरह सुनना उसको. क्लियर एवरीवन? स्लो जा रहा हूं आज. क्लियर? डोंट वरी. वेरी गुड. तो एवरीवन लिसन. जर्नल प्रॉपर इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक. जर्नल प्रॉपर क्या है? एक टाइप की सब्सिडियरी बुक है. लेट्स सी. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो हमने देखा था कहां पे? चैप्टर नंबर सब्सिडियरी बुक में. उसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 4 बुक देखी आप लोग ने. उसके बाद क्या देखा हमने? कैश बुक. प्रीवियस चैप्टर जो हमने अभी पूरा किया लेटेस्ट. तो बच्चों, जर्नल प्रॉपर इज आल्सो टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक. इतना क्लियर हुआ एवरीवन? इसकी डिफाइन क्या लिख सकते हो? A transaction which are not recorded in a previous subsidiary book are recorded in a journal proper. ऐसे ट्रांजेक्शन जो आप आगे स्टडी करके आ रहे हो. टोटल आपके माइंड में कितनी बुक है? 5. परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश बुक. ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो 5 बुक पे रिकॉर्ड ना हो, तो वो ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगे बच्चों? जर्नल प्रॉपर. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर. The subsidiary book in which the transactions which are not recorded in any other subsidiary book are recorded in a journal proper. Define clear सब लोग को? Always चैप्टर की फुटिंग क्लियर होनी चाहिए. फाउंडेशन कि चैप्टर क्या है, क्यों है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लियर होगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं आती. क्लियर? वेरी गुड. जर्नल प्रॉपर इज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. बच्चों, वेरी लिमिटेड. क्यों? ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो ऊपर की बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे वही यहाँ पे आने वाले. तो मेन ट्रांजेक्शन तो आ ही चुके. परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बैंक बुक, सब कुछ हो चुका है. तो बिजनेस की जो मेन ट्रांजेक्शन हो तो आ ही चुके. तो उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन रह जाते तो बहुत कम रह जाते होंगे, है ना? तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर. गॉट इट? वेरी गुड. ओके. फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर इज सेम लाइक जर्नल एंट्री. तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आपको नया कोई स्पेसिमेन नहीं सीखना. जर्नल एंट्री का चैप्टर याद करो. उसका जो स्पेसिमेन था, जर्नल एंट्री का जो स्पेसिमेन था, जर्नल एंट्री का, वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी. 5 कॉलम. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. 5 कॉलम. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. मतलब बच्चों ये चैप्टर में एंट्री ही पास करनी है ना? तो वेरी सिंपल चैप्टर. एंट्री आपको आती है ऑलरेडी. सिर्फ आपको ये देखना है कि ये चैप्टर में कौन सी एंट्री आएगी, है ना? जो क्वेश्चन दिया होगा स्टडी करना है और ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी एंट्री हम पास करेंगे. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ का स्पेसिमेन बहुत सिंपल है. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट. Which type of transactions are recorded in a journal proper? 2 और 3 मार्क का आंसर. तो कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे? तो बच्चों 6 से 6. देखो टेक्स्ट बुक में, सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो. ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आपका विजुअल और भी अच्छा होगा. सुनो मुझे और टेक्स्ट बुक में देखो या बोर्ड पे भी देख सकते हो. 6 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर. सबसे पहला देखो क्लोजिंग एंट्री, सॉरी ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री बिजनेस में होगी ना, वो हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर. ये सब ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिक सीखेंगे, डोंट वरी, वेरी इजी. ओपनिंग एंट्री,
ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन अ सब्सिडियरी बुक, ऐसे ट्रांजेक्शन जो ऊपर की कोई भी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, मतलब परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो जो ये पांचों बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो रिकॉर्ड कहां होंगे? जर्नल प्रॉपर। क्लियर? ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, इंटर अकाउंट ट्रांसफर का मतलब एक के पास से पैसे है दूसरे को दे दिए, याद करो एंडोर्समेंट एंट्री, तेजल टू सेजल, याद आया? वेरी गुड। मैंने क्या बोला था उस वक्त? ये एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर। उसको बोलेंगे इंटर अकाउंट ट्रांसफर, कि एक के पास से आए इमीडिएटली किसी और को दे दिए, उसको बोलेंगे इंटर अकाउंट ट्रांसफर अकाउंट। ओके। क्लोजिंग एंट्रीज, सब अकाउंट को क्लोज करना होता है, ये चैप्टर में एंट्री सीख जाएंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जो हम बिजनेस करते हैं ना वहां पे कुछ एडजस्ट करना होता है। ओके, कुछ अमाउंट बाकी है, कुछ दे दिया, उसको बोलेंगे बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर एग्जांपल सैलरी 10,000 पे करते हमारे एम्प्लॉय को, तो हमने 10 महीने की सैलरी पे कर दी है, बट 2 महीने की सैलरी पे करना बाकी है। 10 मंथ्स की पे कर दी है, 2 मंथ्स की पे करना बाकी, उसको बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, कि 2 महीने की दिखाना बाकी है, वो एंट्री क्या होगी? एंड लास्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपसे मिस्टेक हो चुकी है अकाउंट में, क्या होगी? एक बार एंट्री पास हो जाए, एक बार एंट्री पास हो जाए कि उसको रफ नहीं कर सकते। ओके, अगर एंट्री रॉन्ग पास हो गई है तो उसको सुधारना होगा, तो उसको सुधारने के लिए हम और एक एंट्री पास करेंगे, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। बच्चों आपको रेक्टिफिकेशन पूरा एक चैप्टर ही आ रहा है पार्ट 2 में। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता क्या है? कि आपसे रॉन्ग एंट्री पास हो गई, अकाउंट में एक बार एंट्री पास हो जाए उसको रफ नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, तो एंट्री को इम्प्रोवाइज करने के लिए एक एंट्री पास करेंगे, उसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर एवरीवन? जनरल प्रॉपर में ये 6 ट्रांजैक्शन, ये 6 टाइप के ट्रांजैक्शन आएंगे। गॉट इट एवरीवन? लेट्स स्टार्ट सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप। तो टेक्स्ट बुक हो सब लोग के पास, प्रॉब्लम ही नहीं है। टेक्स्ट बुक होगी तो ही बेटर होगा, तो ही आपको अच्छा फील होगा और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ सुनोगे इज नॉट एडवाइजेबल, सुनो और देखो भी सही। ओके, सबसे पहले बच्चों ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस ही ब्रिंग इन पर्सनल एसेट इनटू द बिजनेस। जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा, whenever a person start a business, वो कुछ लेके आता है बिजनेस में। क्लियर? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, वो कुछ बिजनेस में लेके आएगा। ओके, कुछ भी लेके आ सकता है ना, तो उसको हम बोलेंगे ओपनिंग। क्या क्या लेके आया? तो सी फॉर एग्जांपल वीरेंद्र ब्रॉड कैश। देखो वीरेंद्र क्या क्या लेके आया, वीरेंद्र क्या क्या लेके आ रहा है? वीरेंद्र ब्रॉड कैश 15,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 8,000, पर्सनल डेटर्स 3,000, पर्सनल क्रेडिटर 5,000 इनटू बिजनेस। तो बच्चों वीरेंद्र ये सब चीज लेके आया, तो इसकी एंट्री आपको, लिसन वेरी वन, माइंड में एक चीज क्लियर करो, जर्नल एंट्री जो चैप्टर सीखा है आपने वो तो है ही, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबकी एंट्री पास करेंगे, वो तो हो चुका होगा, ये चीज हो चुकी होगी, ये ट्रांजेक्शन की एंट्री पास हो चुकी है। इतना क्लियर? अब ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कौन सी सब्सिडियरी बुक में आप लिखोगे। ये ट्रांजेक्शन है, इसको आप कौन सी सब्सिडियरी बुक में लिखोगे। एंट्री तो इसकी पास में हो चुकी होगी, जर्नल एंट्री पूरा सीखा है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हो, 1 या 1000 या 1 लाख, आपको सबकी एंट्री पास करनी है, जो आपने कर दी है ऑलरेडी, वो सीख लिया आपने। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसका, ये जो ट्रांजेक्शन है ये कौन सी बुक में आएगा। क्लियर? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगेन रिपीट। ये जो ट्रांजेक्शन है ये कौन सी बुक में हम एंट्री पास करेंगे, सोचो। एवरीवन देखो, तो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, क्लियर? बिजनेस, तो क्या है देखो, क्या क्या लेके आया? कैश 15,000, 15,000 कैश लेके आया ओनर। फर्नीचर 10,000, तो बच्चों एंट्री क्या होगी जर्नल प्रॉपर में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 8,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,000,
क्रेडिटर्स लायबिलिटी भी लेके आया ओनर, क्रेडिटर अकाउंट 5000. तो माय क्वेश्चन इज दैट हमने कैश क्यों नहीं लिखा? ओनर कैश भी लेके आया देखो, तो यहां पे कैश क्यों नहीं लिखा? कैश अकाउंट डेबिट. मैं जर्नल एंट्री नहीं लिख रहा, मैं कौन सी बुक कर रहा हूं? जर्नल प्रॉपर. माइंड में क्या रखो बच्चों? जर्नल प्रॉपर. एक्सीलेंट, कीप इट अप, परफेक्ट. कैश क्यों नहीं लिखा? ऑल आर गिविंग द राइट आंसर बच्चों, वेरी वेरी गुड. वो कहां पे आएगा? कैश बुक में आएगा. वेरी गुड, कीप इट अप. कैश ओनर लेके आया, तो कहां लिखा होगा आपने? कैश बुक में, है ना? कैश बुक में लिखा होगा जो भी हो कैश 10,000, क्या लिखा है? कैपिटल. ये आपने कहा लिखा होगा? कैश बुक में, जो हमने सीख लिया. हुआ डिफरेंस क्लियर? तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा. तो एग्जाम में एक्साइटमेंट में आके एंट्री में कैश मत लिख देना, बिकॉज ये जर्नल प्रॉपर है. जर्नल प्रॉपर है क्या? इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक. तब माइंड में एक चीज क्लियर करो कि आप सब्सिडरी बुक ही सीख रहे हो. आप क्या सीख रहे हो? सब्सिडरी बुक. चैप्टर नंबर 8 क्या है? सब्सिडरी बुक है. क्लियर एवरीवन? इज अ सब्सिडरी बुक. यहाँ पे वही एंट्री आएगी जो आगे कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं आएगी. क्लियर? तो कैश नहीं आएगा. गॉट इट एवरीवन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. तो ओनर क्या क्या लेके आया? 10 प्लस 8 18 प्लस 3 21. 21,000 का लेके आ रहा है. एसेट्स 21, उसमें से 5,000 का क्या है? उसकी लायबिलिटी, जो उसको देना भी है. तो बच्चों 21 में से 5 अगर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? कैपिटल उसका जो ओनर अपने साइड से लेके आया 16,000. गॉट इट एवरीवन? कितना बचेगा? 16,000. वेरी गुड. ओनर लेके ऐसे क्या होता है? कैपिटल अकाउंट. एवरीवन क्लियर? बेटा जहां पे एंट्री आएगी वहां पे नरेशन आएंगे, ये याद रखना. ये क्या है? एंट्री है ना, तो नरेशन तो लिखना ही है. क्लियर? जहां पे एंट्री आएगी वहां पे नरेशन आएंगे. हुआ क्लियर? ओके. अगेन क्या आया? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट. डेटर्स आया, डेटर्स अकाउंट डेबिट. कैश क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वो कैश बुक में आएगा, है ना? कैश क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वो कहां पे आएगा? कैश बुक में. फर्नीचर, स्टॉक, डेटर. उधारी भी लेके आ रहा है क्रेडिटर टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट. कितना? 5,000. तो आया कितना? 10 प्लस 8 प्लस 3 21. उसमें से 5,000 माइनस टू कैपिटल कितना बचा बच्चों? 16,000. इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ओपनिंग एंट्रीज. एवरीवन क्लियर? ओपनिंग एंट्री सब लोग को? परफेक्ट. ईच एंड एवरीवन ओपनिंग एंट्रीज. वेरी गुड. श्योर? ओपनिंग एंट्री. गुड, वेरी गुड. आई होप स्कूल के पेपर अच्छे जा रहे हैं आप लोग के. ओसी का पेपर आज का बहुत इजी था, देखा मैंने. मजा आ गई होगी, है ना? इजी था ना? यस, वेरी गुड. ओके. सेकेंड टॉपिक. सेकेंड बच्चों, ट्रांजेक्शन नॉट recorded in subsidiary book. ऐसे ट्रांजेक्शन जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे वो रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे. तो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अ सब्सिडरी बुक. मतलब आपने जो सीखा है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ये आप 5 बुक आप सीखते आ रहे हो, ये सीखा हुआ है. तो ऐसे ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर. एग्जांपल, वेरी गुड, लॉस. और कोई एग्जांपल? बैड डेट. वेरी गुड. और मैं नाम नहीं लूंगा, ओके? यहाँ पे डोंट वरी. वेरी गुड. एसेट उधार से परचेस की हो. और वेरी गुड, एसेट परचेस ऑन क्रेडिट. एंडोर्समेंट. वेरी गुड. एक्सपेंसेस मींस, एक्सपेंस का मतलब बच्चा कोई भी एक्सपेंस अगर देना बाकी हो या मिलना बाकी हो इनकम, वो आएगा. अगर एक्सपेंस पे कर दिया या एक्सपेंस पे कर दिया तो कैश बुक में आएगा ना. सैलरी पे की, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, हमने देखा ये, है ना? तो एक्सपेंस अगर पे किया तो यहाँ पे नहीं आएगा. क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट कौन से क्रेडिट ट्रांजेक्शन? अगर उधार से माल बेचा है तो यहाँ पे आएगा, सेल्स बुक में आएगा. यस, एसेट.
उधार से एसेट बेची है, उधार से एसेट परचेस किया है, बैड डेट हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉस हुआ, ओके, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। क्लियर एवरीवन? एवरीवन राइट? तो क्लियर? सेकंड, फॉर एग्जांपल मशीन सोल्ड, ओके, मशीन सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, हमने XYZ को मशीन बेचा, तो एंट्री क्या होगी? XYZ टू मशीन, है ना, XYZ टू मशीन। 5000 का बैड डेट हुआ, तो बैड डेट टू डेटर्स, जो हम सीखेंगे। एवरीवन क्लियर? एवरीवन वेरी गुड। रिसीवेबल, पेएबल, मिलना बाकी हो, देना बाकी हो, परफेक्ट, गॉट इट। सब लोग को एग्जांपल के साथ, मशीन परचेज, फर्नीचर परचेज किया उधार से, फर्नीचर टू ABC, हमने ABC के पास से फर्नीचर परचेज किया हो, तो फर्नीचर टू ABC। क्लियर? सेकंड ऑल्सो, ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक, जो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आ रहे हो वो आएंगे जर्नल प्रॉपर। क्लियर? वेरी गुड। थर्ड, transaction to which subsidiary book is not kept, transaction in which subsidiary book is not kept, subsidiary book is not, देखो थर्ड वन टेक्स्ट बुक में, transaction for which subsidiary books are not kept, many times when the proportion of a certain type of transaction is very less, a separate subsidiary book is not kept for them, such transactions are recorded in a journal proper। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है? कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसके हम सब्सिडियरी बुक नहीं बनाते। सब्सिडियरी बुक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बनानी ही है, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, याद करो चैप्टर सब्सिडियरी बुक में टॉपिक क्लास में, बिल्स रिसीवेबल मतलब किससे पैसे मिलेंगे, मिलना बाकी है, बिल्स पेएबल आपको पैसे देने बाकी है, तो वहां पे हमने उसी को सम्स नहीं किए, बिकॉज बच्चों प्रैक्टिकली इसके ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होते। तो बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे बिजनेसमैन बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये दो भी एक सब्सिडियरी बुक ही है, जो आपने चैप्टर सब्सिडियरी बुक में देखा था फर्स्ट पेज पे ही, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बट मैक्सिमम बिजनेसमैन के इसके ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होते, हार्डली बहुत कम। तो वो लोग क्या करेंगे, इसकी सेपरेट बुक नहीं बनाएंगे, है ना, बिल रिसीवेबल की सब्सिडियरी बुक, बिल्स पेएबल की सब्सिडियरी बुक, वो लोग इनकी बुक नहीं बनाएंगे। तो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन हुए तो फिर कहां लिखोगे? जर्नल प्रॉपर, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप वो चीज को कैसे देख रहे हो। अगर आप वो चीज की बुक नहीं बना रहे हो तो आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये चैप्टर में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ये टॉपिक सीखेंगे। बिल्स रिसीवेबल का मतलब पैसे मिलेंगे और बिल्स पेएबल मतलब आपको पैसे देने हैं। हम उसकी सेपरेट बुक नहीं बनाते, तो उसके ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस है, तो ओनली ऑन कैश, ओके, मैंने लिखा हुआ ये वंस सोल्ड रिटर्न इज नॉट एक्सेप्टेड, વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે नहीं, है ना। गुजराती बोले सर, ऐसा होता है बहुत सारे दुकान के ऊपर लिखा होता है વેચેલો माल पाछो लेवामा आवशे नहीं, मतलब एक बार मैंने सोल्ड कर दिया आपको, मैं वापस नहीं लूंगा, है ना। तो વેચેલો माल पाछो लेवामा आवशे नहीं, तो सोचो कि मेरे लिए कभी भी सेल्स रिटर्न होगा? मैंने आपको माल बेचा, ओके, माल सोल्ड किया, मैंने दुकान के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा है पीछे से વેચેલો माल पाछो लेवामा आवशे नहीं, है ना। तो जो भी कस्टमर आया देख रहा है उसको मैं बोल के दे रहा हूं कि भाई जब कुछ देख के लेके जाओ, जो देखना है सब कुछ यहाँ पे देख के लेके जाओ। एक वंस यू सोल्ड ना, हम बेचेंगे आपको, हम वापस रिटर्न नहीं लेंगे, रिटर्न इज नॉट एक्सेप्टेड। जो देखना भी सब कुछ देख के लेके जाओ। मेरी पॉलिसी है, मेरे शॉप की पॉलिसी रख दी मैंने कि हम रिटर्न नहीं लेंगे। तो सोचो कि मैं सेल्स रिटर्न बुक बनाऊं या नहीं बनाऊं, होगा ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं।
हुआ, क्योंकि मेरे शॉप की पॉलिसी ही क्या है कि हम माल रिटर्न नहीं लेंगे। हुआ क्लियर एवरीवन? अब सोचो समझो ध्यान से, परफेक्ट एग्जांपल। पूरे साल में मैंने बहुत लोग को माल बेचा है, क्लियर? अब सपोज पूरे साल में एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो बहुत क्लोज है, फॉर एग्जांपल वाइफ का भाई आ गया, साला जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे आपके फादर का साला, ओके, आपकी मम्मी, मम्मी का भाई, आपका मामा, ओके, मैंने उसको सोल्ड किया। अब वो बोलेगा कि कुछ प्रॉपर नहीं है, तो क्या मैं रिटर्न लूं या नहीं लूं, उससे एक्सेप्ट करूं? उससे रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे? करना ही होगा, घर पे दाना पानी बन हो जाएगा ना। अगर आपने अपने साले का माल रिटर्न नहीं एक्सेप्ट किया तो आपका दाना पानी घर पे बंद हो जाएगा, है ना बच्चों? परफेक्ट एग्जाम, मजा आ रही है ना? दैट्स इट, मजा, एंजॉय, लेना ही होगा। आपके फादर को पूछो क्या हाल होगी, क्लियर? लेना ही होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा। ये तो बेस्ट एग्जाम मैंने आप लोग को दिया, क्लियर हुआ? कि अगर मैंने मेरे साले को माल बेचा, आई एम लकी कि मेरा कोई साला नहीं है, ओके, मैंने सुंदरलाल, जेठालाल सुंदरलाल है ना, मैंने अगर मेरे साले को कोई माल बेचा, क्लियर, अगर कुछ इम्प्रॉपर लग रहा है तो रिटर्न लेके आएगा, तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, भले मेरी पॉलिसी कुछ भी हो, उसके केस में नहीं चलेगा। तो ऐसे साल में 2-3 ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने सिटी का म्युनिसिपल ऑफिसर मेरे पास आ रहा है, म्युनिसिपल ऑफिसर मेरे पास कुछ परचेज करने के लिए, आफ्टर 1 वीक वो मेरे पास आ रहा है रिटर्न करने के लिए, क्लियर हुआ कि सर इज इम्प्रॉपर, और म्युनिसिपल कमिश्नर है सोसाइटी का, सिटी का, मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा कि हाँ भाई ले दो, दुकान चलानी मुझे, है ना? तो साल में ऐसे गिने चुने ट्रांजेक्शन होंगे, हार्डली 4-5, है ना, पूरे साल के। तो 4-5 ट्रांजेक्शन के लिए हम सेपरेट बुक तो नहीं बनाएंगे सेल्स रिटर्न। तो ये केस में सेल्स रिटर्न हुआ तो कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर। हुआ कॉन्सेप्ट के साथ? परफेक्ट, क्लियर सब लोग को? परफेक्ट ना? जर्नल प्रॉपर क्या है? ओके, इज द लास्ट टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक के जहां पे कोई ट्रांजेक्शन रह जाते हैं गिने चुने, जो ऊपर बुक में नहीं आते ना, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। परफेक्ट क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ सब लोग को? थैंक यू डियर एवरीवन, थैंक यू सो मच। बट क्लियर हुआ सब लोग को? क्रिस्टल क्लियर कि ट्रांजेक्शन इन विच सब्सिडियरी बुक इज नॉट कीप, मतलब हम लोग कोई बुक नहीं बनाते, ओके, तो वो ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये दोनों रिटर्न बुक में नहीं बनाता, ओके, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न मैंने बुक बनाई नहीं है। तो अगर सामने कुछ ऐसे रिटर्न के ट्रांजेक्शन हुए तो मैं जर्नल प्रॉपर में लिखूंगा। एवरीवन क्लियर? गुड, परफेक्ट, थैंक यू। देन नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे आओ। स्पेशल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडियरी बुक, ऐसे ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडियरी बुक वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है देखो जो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? गुड्स गिवन इन चैरिटी, है ना, गुड्स गिवन इन चैरिटी, वेरी गुड बच्चों। गुड्स गिवन एज अ सैंपल, हमने किसी को सैंपल में गुड्स दिया। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया। डिसऑनर ऑफ अ बिल, ये सीखा है आप लोग ने, डिसऑनर ऑफ अ बिल, क्लियर? बैड डेट, एंडोर्समेंट, ये भी लिखा हुआ है आपने। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गए, लॉस हो गया, फायर, एक्सीडेंट या तो थेफ्ट। डेप्रिसिएशन, घसारा, जो हमने चैप्टर जनरल एंट्री में सीखा था कि मशीन की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन, क्लियर? जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, सब लोग को पॉइंट नंबर सी? वेरी गुड, ओके ओके ओके, क्लियर, पक्का? हाँ, डिसऑनर चेक की एंट्री वहां पे आएगी, लेकिन लिसन, डिसऑनर के साथ डिस्काउंट होता है ना, डिसऑनर के साथ डिस्काउंट होता है, उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। क्लियर हुआ बेटा? डेट्स क्लियर करूंगा टॉपिक में, एग्जाम में जब सम्स आएगा ना तब क्लियर करूंगा टॉपिक को। डिसऑनर की एंट्री यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, कौन सी एंट्री यहाँ पे आएगी। वहां पे क्या किया था डिसऑनर में? उसके पैसे नहीं आए तो हमने पेमेंट साइड लिख दिया था, बट उसके साथ डिस्काउंट हो, है ना, वो हमने किसी और को चेक दे दिया, तो क्या होगा? तो फिर हम उसको सीखेंगे ये चैप्टर में। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन एवरीवन, इसके सम्स करेंगे मंडे को,
इसके सम्स करेंगे मंडे को, कल लेक्चर नहीं होगा, कल एक्स्ट्रा क्लास होगा स्टेज का। मैंने स्टेज के वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, प्लीज अच्छी तरह देखना उसको। सेक्शन सी और सेक्शन डी चैप्टर 3 के शॉर्ट सम्स, वेरी वेरी सिंपल, बट मेरे साथ ही कर देना। सेक्शन सी और सेक्शन डी सम नंबर 7 to 13, 7 to 13 अपलोड कर दिया है वीडियो, प्लीज अभी देखा जाओ, बिकॉज मंडे जो स्कूल में स्टेट की एग्जाम आए, वेरी गुड बेटा, हो गया है, बहुत लोग का हो गया, मुझे मैसेज भी किया था, एनसीए वेरी वेरी इजी, थैंक यू। जिसका बाकी हो ना वो अभी कर लेना, क्लियर। मंडे को स्टेज की एग्जाम होगी, तो कल एक्स्ट्रा क्लास होंगे स्टेज के मोड वाला टॉपिक, और कोई भी डाउट हो स्टेज में, पूरे चैप्टर 3 में कोई भी डाउट हो तो डाउट लेके ही बैठ जाए कि सर मुझे मैम यहाँ पे डाउट है, क्लियर। कल चैप्टर 3 का एक्स्ट्रा क्लास होगा, मंडे को इसके सम्स करेंगे, तो डोंट स्किप द लेक्चर और क्लास, क्लियर। मंडे को इसके सम्स हमारे स्टार्ट होंगे। इतना क्लियर हुआ आज का टॉपिक, आज का सेशन सब लोग को क्लियर, एवरीवन परफेक्ट क्लियर कि जनरल प्रॉपर क्या है, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, मजा आई, ऑब्वियस मजा आई, है ना। ठीक है बच्चा, ओके डियर, थैंक यू। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। होमवर्क शेड्यूल अभी कुछ दे नहीं रहा, बिकॉज मंडे को एग्जाम अभी बहुत स्कूल में चल रही है, बहुत स्कूल में भी एग्जाम चल रही है, इसलिए होमवर्क शेड्यूल में कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्लियर। कीप योर प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड, कीप लर्निंग। जिसके स्कूल में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रही है, मैं ग्रुप में पेपर सेंड कर रहा हूँ, ओके, उसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरह, और स्कूल में एग्जाम हो जाएगी, चल रही, प्रॉब्लम है नहीं आप लोग को, क्लियर। क्लियर एवरीवन, ओके, सो एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज अपना ख्याल रखना प्लीज, क्लियर, बाय डियर स्टूडेंट्स।